Okay, good afternoon, students. Today we'll be starting our first English lesson. Name of stone soup. क्या नाम है इसका? Stone soup. Circle the things that are used to make vegetable soups. आप लोग को पता है vegetable soups क्या होते हैं? Yes. So in that which thing we required we have to circle. So vegetables में क्या क्या आ गए? Carrot, mushroom, onion, peas, beans and salt is also. If you all want paper. Okay. Now we'll move on. Lesson reading junction. Let us read a story about three travelers who find nothing to eat and come up with an idea to arrange for some food. हमें एक स्टोरी अभी मैं आपको बताऊंगी जो थ्री ट्रैवलर्स मीन्स जो लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, घूमते हैं, तो उन्हें ट्रैवलर्स कहते हैं. सो उन लोगों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, तो उन्होंने एक आइडिया के साथ कुछ खाना जमा किया है. एक आइडिया उनके पास आया है, उससे उन्होंने कुछ फूड्स अरेंज किए हैं. सो विल मूव टू स्टोरी. अ लॉन्ग टाइम अगो the farmers in a village had a poor harvest. Now इसमें बोला गया है कि एक फार्मर थे. जो फार्मर लोग थे उनके गांव में, विलेज मतलब यस गांव में बहुत पहले पुअर हार्वेस्ट, जो खेती बाड़ी होती ना, वो हो नहीं रही थी उनकी अच्छे से, है ना. जो उनकी खेती बाड़ी होती थी वो अच्छे से हो नहीं रही थी. तो देयर वॉज अ वेरी लिटिल फूड टू ईट एंड सो नो वन शेयर देयर फूड विद अदर्स. अभी इसमें क्या है दिखाया है कि एक बहुत पहले की बात है, जो फार्मर्स थे उनके विलेज में खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो रही थी, हार्वेस्टिंग नहीं हो रही थी. सो वहाँ पे बहुत कम खाना सबको मिलता था. तो जो भी सबको मिलता था ना, कोई शेयर नहीं करता था. सोचते थे हम किसी और को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, है ना. सो कोई भी वहाँ पे शेयर नहीं करता था. वन डे थ्री ट्रैवलर्स केम टू द विलेज. दे वर वेरी टायर्ड एंड हंग्री. दे वांटेड समथिंग टू ईट. एक दिन क्या होता है, तीन जो लोग एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन लोग विलेज तक पहुंचते हैं और वो बहुत थक जाते हैं और उन्हें बहुत भूख लगती है. तो उन्हें कोई भी खाने को वहाँ पे खाना चाहिए होता है, बट वहाँ पे कोई भी देता नहीं है. दे नॉक्ड एट अ डोर. अ मैन केम आउट एंड टोल्ड देम लाउडली that there was no food in the house. They knocked at another door. A woman opened the door and said, I am sorry, there is nothing to eat in the entire village. कहते हैं जब वो लोग क्या करते हैं, एक जगह पे जाके डोर को नॉक करते, ठोकते हैं, तो एक आदमी बाहर निकल के ज़ोर से बोलता है कि यहाँ पे खाना नहीं है मेरे घर में. उन लोग दूसरी जगह जाके ये करते, नॉक करते हैं, तो वहाँ एक वुमेन, एक औरत दरवाज़ा खोलती है और वो कहती है, आई एम सॉरी, आपको इस पूरे गांव में खाना नहीं मिलेगा. The travelers were very sad, but they made a plan to arrange for some food. उन लोग तो बहुत सैड हो गए. एक तो उन लोग थके भी थे इतना और उन्हें भूख भी ज़ोरों से लगी थी. तो उन लोग ने सोचा कि अभी हम क्या करें. तो उन्होंने एक प्लान बनाया और सोचा कि हम कुछ खाना अरेंज करेंगे. द फर्स्ट ट्रैवलर pulled out a huge pot from their cart. The second traveler filled it with water and lit a fire under it. The third traveler took a stone out of his bag and dropped it in the pot, not into the it in the pot. अभी वो तीन क्या सोचते, जब उन लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उन लोग अपने साथ काफ़ी सारा सामान लेके चलते हैं. तो वो क्या करते हैं, अपने जो कार्ट, जो बैलगाड़ी होती है ना, उसमें से एक बहुत बड़ा पॉट मतलब मटका, तो वो बहुत बड़ा पॉट एक खींच के निकालता है. दूसरा क्या करता है, उसके अंदर पूरा पानी भरता है और उसके नीचे
माचिस जला के आग लगाता है और उसी के ऊपर उन लोग वो पॉट को रखते हैं। और थर्ड ट्रैवलर क्या करता है, जो स्टोन मतलब पत्थर का पूरा बैग निकालता है और पॉट के नीचे उन लोग और नहीं उन लोग स्टोन निकाल के पॉट के अंदर डाल देते हैं। अ स्टोन आउट ऑफ हिज बैग एंड ड्रॉप इट इन द पॉट। वो पूरे पत्थर निकाल के वो है ना पॉट के अंदर डाल देते हैं। अब वो बड़ा सा पॉट है, उसके अंदर पानी डाला है, नीचे से आग लगाया है और उसके अंदर और क्या डाल दिए है, पूरा स्टोन डाल दिए है। ठीक है। By now, most of the villagers had come to watch what the three travelers were doing. The travelers stirred the water and took some of it in a spoon of taste. The stone soup tasted good. It would be a nice if we had some carrots, said the first traveler. अभी क्या होता है, जब वो बड़ा सा पॉट, उसके नीचे आग लगा के पानी डाल के उसमें स्टोन डाल के उन लोग उसको पका रहे हैं। पकाने के टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे जो गांव के लोग होते हैं ना, उन लोग बोलते हैं इन लोग कर क्या रहे, चलो देखते हैं। तो सब गांव के विलेजर्स उन लोग को देखने के लिए वहाँ आते हैं। आने के सब लोग देखते घूर घूर के कि उन लोग कैसे कर रहे, क्या कर रहे। तो उसमें से जो 3 लोग थे ना ट्रैवलर, उसमें से एक ट्रैवल क्या करता है, एक चम्मच लेता है और उसमें थोड़ा सा वो सूप को टेस्ट करता है और बोलता है वाओ, स्टोन सूप टेस्टेज गुड, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट अगर इसमें हम थोड़ा सा कैरेट डाल देंगे तो ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। A villager went and came back with some carrots. He poured those into the pot. Wonderful. It is tastier now. Once I had a stone soup with salt and spice. It was very tasty, said the second traveler. अभी उसमें क्या होता है, फिर जब लोग सुनते हैं ना कि इन लोग को अगर कैरेट डालने से और अच्छा बन जाएगा क्या, तो उसमें से गांव के 2 लोग भाग के जाते हैं और अपने घर से है ना कैरेट लेके आते हैं और फिर उन लोग कैरेट भी उसमें डाल देते हैं। फिर दूसरा ट्रैवलर क्या बोलता है, वाओ ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर हमें नमक और स्पाइस कुछ मसाला मिल जाता ना तो ये तो बहुत ही टेस्टी हो जाता। तो दूसरा गांव वाला भाग के जाता है और नमक और मसाले लेके आता है, फिर वो लोग उसे भी सूप में डाल देते हैं। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम्स। इसी तरह उन लोग क्या करते हैं, कभी पटैटोज़, कभी ऑनियंस, कभी कैबेज, कभी मशरूम्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लोगों से मंगाते नहीं हैं, आपस में ही बात करते हैं और बोलते हैं अगर ये मिल जाता ना तो अच्छा होता, अगर ये मिल जाता तो ये और टेस्टी बन जाता, अगर ये मिल जाता तो ये और भी टेस्टी बन जाता। इसी तरह सारे गांव वाले ये सोचते हैं वाओ इन लोग तो कोई चीज़ सबके लिए बना रहे हैं तो हम इनकी हेल्प करेंगे। Everybody enjoyed the soup. It was the tastiest soup they ever had. They thanked the travelers. फिर उन लोग ने क्या किया, उनको थैंक यू बोला गांव वालों को। उन लोग ने क्या किया, सूप बनाया तो उन्होंने खुद नहीं पिया अकेले ने, सबको दिया उन्होंने। अभी इससे क्या समझ आया हमको, उन्होंने सबके घर जाके खाना मांगा तो सबने क्या किया, बोला कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, बट उन्होंने फर्स्ट आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया, पॉट रखा, पॉट में स्टोन डाला, उन्होंने और कुछ डाला था क्या, नहीं, सिर्फ पानी और अंदर पत्थर थे, वही 2 चीज़ खौल रही थी। तो लोग जब आए देखने तो वो लोग आपस में ही बातें कर रहे थे तीनों लोग और कहने लगे कि अगर हमें कैरेट मिल जाता तो कितना अच्छा होता ना, सूप तो और टेस्टी हो जाता। और वो एक्टिंग करते थे, टेस्ट करते थे और कहते थे अच्छा तो है पर ये भी रहता तो अच्छा होता, है ना। तो इसी तरह से सारे लोगों ने उनकी हेल्प की और किसी न किसी ने ऑनियन लाया, किसी ने कैबेज, किसी ने पोटैटो, किसी ने मशरूम, किसी ने नमक दिया, मसाला दिया। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद सूप काफ़ी ही हेल्दी एंड टेस्टी बन गया। सबने सूप पिए और कहा थैंक यू, ट्रैवलर्स को कहा थैंक यू। समझ आया? ओके। अगर आप लोग को कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आई होगी सो प्लीज़ come to the office, I will explain you. Okay, thank you.